रावत सवाल शख्सियत में आपका स्वागत है। हर बार हम सवाल शख्सियत में आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जो देश और समाज के लिए एक मिसाल होते हैं। आज हमारे साथ है सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी जस्ट आप आए हैं अखिलेश यादव जी से मिलके, क्या मुद्दे थे, क्या गठबंधन को लेके, क्या गठबंधन तो आपका हो ही गया है, क्या चर्चा रही, कुछ एक्सक्लूसिव दे दीजिए सर। देखिए, आज मोर्चे में जितने लोग शामिल हैं सभी लोगों को बुलाया गया था और सभी लोगों को तरफ से जो सुझाव आए हैं उन सुझाव को नोट किया गया है। फिर सबका मिला करके ये तय हुआ है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में फिलहाल जातिवार जनगणना का संदेश जनता को दें कि सरकार बनने के 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर हम लोग जातिवार जनगणना करा देंगे। सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। सरकार बनते ही हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। सरकार बनने के बाद ही हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है अन्ना पशु, तो उससे सरकार बनने के बाद किसानों को हम निजात दिलाएंगे। एक सड़क दुर्घटना में आम आदमी अन्ना पशु से लड़ करके 70% मरीज ट्रामा सेंटर आ रहे हैं, जो उसमें हम लोग उनको रोकने का प्रयास करेंगे सरकार बना करके। ये मैसेज हम लोग जनता में देने के लिए, और जो जिस तरह की धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 72,234 का मामला हो, 27% रिजर्वेशन और 22.5%, 27% पिछड़ों का और 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति का जो हिस्सा योगी सरकार ने लूटा, तो इसको हम सरकार बनने के बाद हम इसकी जांच करा करके जो इनका हिस्सा है वो हिस्सा हम दिलाने का काम करेंगे। सर, ये चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर क्या बातचीत हुई है, कितनी सीटें? देखिए, सीट हमारा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा। फेस वाइज हम अपने जहां जहां जिसके उम्मीदवार हैं उनकी सूची हम जारी करते रहेंगे। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, हम सब लोगों का एक मत है। हम सब लोगों का झगड़ा यही है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपकी क्या भूमिका रहेगी अगर सपा सरकार बनती है अगर उत्तर प्रदेश में, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपको कोई पद दिया जाएगा या डिप्टी सीएम की उम्मीद रखते हैं आप बनेंगे? कि हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा जब गठबंधन हुआ तो उसी समय तय हुआ कि सरकार बनने के बाद जितने भी दल शामिल हैं सभी दलों को सरकार में शामिल किया जाएगा। पहले बीएसपी, फिर बीजेपी, अब सपा, तो क्या मतलब आप सेटिस्फाई होंगे सपा में जाके? अभी बीजेपी, पहले बीएसपी में थे आप, फिर सपा में, इसमें बीजेपी में आए, अब क्या कहते हैं आप सपा में जा रहे हैं? बीएसपी में माननीय कांशीराम जी ने हम लोगों को सिखाया कि हक के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो। हम लोग लड़े। जब माननीय कांशीराम जी नहीं रहे तो बहन मायावती जी का जो खेल शुरू हुआ उस खेल में हम लोग सेट नहीं हो पाए, छोड़ दिया। पहला ट्रायल हम लोग इन्हीं मुद्दों को जो हम आपको गिनाए कि जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करना, इसी मुद्दों को लेके हम भाजपा के साथ गए। तो जैसे जब वोट लेना होता है तो नेता जनता के बीच में जाके बड़ी बात करते हैं, जब वोट ले लेते हैं फिर तो जनता से दूरी बना लेते हैं। ठीक वही हाल जब मैं भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया तो उस समय तो वोट लेना था, तो लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और कह दिया। जब सरकार बन गई पूर्ण बहुमत की तो ये अंग्रेजों के रास्ते पर चल करके डिवाइड एंड रूल और यूज एंड थ्रो हमको ही तोड़ने का प्रयास किए, फूट डालने का प्रयास किए और उपयोग करके इन लोगों ने छोड़ दिया। जब हम लोग मुद्दे की बात करते थे कि ये आपने कहा इसको लागू करिए, तो कहीं अब सरकार बन गई है, अब ये सब बात मत करिए, सरकार जैसे चल रही है चलने दीजिए। अभी आपने एक बयान दिया था कि अनुप्रिया पटेल भी भाजपा छोड़ सकती है, सपा जा सकती है। तो देखिए, डेली ही नेता सब लोग जान गए हैं कि अब जैसे कोई नाव डूब रही हो तो उस पर बैठने वाला व्यक्ति तो कूद के भागेगा ही ना। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि ये छोटे छोटे जो दल है, अपना दल है या फिर आपकी पार्टी या फिर उनकी जो ये सब मिलके, क्या लगता है कि सपा आगे आएगी? आप देखिएगा, अभी सपा
अभी तो आप देखिएगा ये हाल है, और 8 दिन के बाद 1.5 दर्जन मंत्री भाजपा छोड़ के आ रहे हैं। 1.5 दर्जन। अब विधायकों का तो तांता लगा हुआ है कि टिकट फाइनल कराइए, एकदम रोज रगड़ मार रहे हैं, लेकिन तो 1.5 दर्जन मंत्री आ रहे हैं। और जहां तक सवाल आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई की मार से पूरे देश में सुरसा डाइन की तरह महंगाई चबा रही है, हर आदमी दुखी है। आप किसी किसान गांव में चले जाइए, किसान के घर, और खाली नाम ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, तो वो लड़का साढ़ तुरंत उसको याद आ जाता है, क्योंकि दिन भर काम करता है और शाम को जब वो सोने का टाइम होता है तो लाठी लेकर के वो खेत में खड़ा रहता है कि हम अपनी फसल बचाएं। एक बड़ी समस्या से वो जूझ रहा है। बेरोजगारी युवा, जैसे हमने आपको 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि ये रिजर्वेशन इनका पूरा नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। उसके बाद जब वो योगी जी के अपना हिस्सा मांगने आए तो पुलिस के बल पे लाठी पिटवाई। जब वो पिछड़ा डिप्टी सीएम उनके यहाँ गए तब भी लाठी खाए। पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का उनके यहाँ गए तब भी वो लात खाए। तो हिस्सा मांगिए तो लात खाइए, तो किस मुंह से वोट मांगने उनके बीच में जाएंगे। तो हम तो सुने हैं जो छात्र यहाँ अपना हक मांगने आए थे, जिनको इन्होंने पुलिस से पिटवाया है, उन लोगों का कहना है कि हम इनको ब्याज सहित वापस करेंगे। आवे ही हमारे यहाँ, हम इनके अपने हक मांगने जा रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, तो हम इनको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हम वापस करेंगे गांव में। अभी तक जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है, उस पे आपकी क्या, उससे क्या बीजेपी को कहीं नुकसान होगा या सपा को फायदा, या सपा में वो अभी हालांकि ऐलान तो नहीं हुआ है कि वो सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो सपा में जाएंगे? और अगर जाते हैं तो इससे सपा को क्या फायदा होगा? बीजेपी के पतन का शुरुआत तो हमने कर दिया था 3 साल पहले। जो कोर कसर बची है उसकी भरपाई बड़े नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कुशवाहा, साक्य सैनी, माली में एक अच्छी पकड़ है उनकी, और उनकी बदौलत समाजवादी पार्टी को जो भ्रम की स्थिति लोगों में थी अब वो दूर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा जो हुआ, क्या लगता है वो पिछड़ा, इनकी पैठ जो थी कमजोर थी क्या पिछड़ा वर्ग में, जो कि केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी लोडर बना के रखना चाहती है पिछड़े दलित को, कि जो वर्ण व्यवस्था में था, काम दिया गया था कि शूद्रों का काम सेवा होगा। 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र को काम दिया गया था सेवा का। तो भारतीय जनता पार्टी वही सेवा कराना चाहती है। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो कितने दिन बर्दाश्त करेगा, वो छोड़ के हट जाएगा। और ऐसा भी आपके बारे में है कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट देते हैं, हर जगह कंट्रोवर्सी, तो ये क्या मीडिया फोकस के लिए? सच देखिए कड़वा होता है। हमने आपके सामने आप बताइए क्या गलत बात बताई है? अगर कोई हमसे पूछे कि योगी जी ने हनुमान जी को मध्य प्रदेश में दलित बता दिया, अगर इस बात को हम जब दलित हैं तो हनुमान जी तो हमारे हो गए। अगर इस बात को हम कह रहे हैं तो हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? भगवान राम क्षत्रिय थे तो भगवान राम योगी जी के हैं बिरादर, हम तो हमारे तो हनुमान जी बिरादर हैं। कृष्ण भगवान यदुवंशी थे, अखिलेश जी के बिरादर हैं। सागर जी, आप अभी मीटिंग करके आ रहे हैं अखिलेश यादव जी से, कितनी सीटें आपको दी जाएंगी ये अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, ये आप बताइए कि कितनी सीटों पर आपका समझौता हुआ? आप धैर्य रखिए, हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से सीटों की सूची जारी होगी। कल एक सूची जारी शाम को होगी, जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव है। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है कि आप बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, ऐसा क्या समस्या थी आपके साथ में कि आप अपने विभाग में रहते हुए भी आपको ये बीजेपी छोड़ना पड़ा? अच्छा, आपको पद दे रखा था, मंत्री पद पर थे, पिछड़ा वर्ग आपके पास था, मतलब ऐसी क्या दिक्कतें थी जो आपने? दिक्कत ये थी कि जब छात्रवृत्ति देना होता है पिछड़ों को तो सरकार के पास बजट नहीं। सामान्य वर्ग के लिए बजट है, पिछड़े वर्ग के लिए बजट नहीं। शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए सामान्य वर्ग के लिए बजट है, पिछड़ों के लिए बजट नहीं है। जब पिछड़ों के काम की अधिकार की बात करिए
तो बात सुनने को तैयार नहीं। तो फिर वहां किस बात के लिए हम लोग हैं? जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, 1700 थाने हैं, उसमें हिस्सेदारी पिछड़ों और दलितों की न हो, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, 826 ब्लॉक हैं, अगर उसमें हिस्सेदारी न मिले तो फिर हम वहां का उनका झुनझुना बजाने गए हैं? इसी नाते हमारी उनकी नहीं पड़ती है। और ये जो विकास हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या विकास हुआ? आप लखनऊ में है ना, लखनऊ में एक हमको डूहा दिखा दीजिए जहाँ एक कुत्ता मार के गाड़े हों। और जो इतने पूर्वांचल एक्सप्रेस, अरे हम नहीं ना, आप पूर्वांचल कहाँ जा रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि हम लोग मानव नहीं, हम मानव नहीं। अरे आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप मानव है ना, हम लोग सब लोग मानव हैं। कोई ऐसा मकान बताइए कि बिना मकान फिनिश हुए उसमें गृह प्रवेश हुआ हो? कोई कर सकता है? बोलिए, नहीं कर सकता। गाजीपुर से लखनऊ आ जाइए, लखनऊ से गाजीपुर तक जाइए, एक भी शौचालय नहीं बना है, एक भी पेट्रोल पंप नहीं लग पाया, एक भी सर्विस लेन अभी तक सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई, अभी मेन रोड नहीं कंप्लीट हो पाई, एक बरसात हुई और सड़क पे चक्की लग गई। आप तय चल के देखिए, अगर सावधानी से न बैठिए तो पीछे वाला व्यक्ति उछड़ के ब्रेक मारेगा, जब वो तो ड्राइवर आगे निकल जाएगा, पीछे वाला ड्राइवर की सीट पर आ जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। मतलब ये विकास नहीं हुआ है, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है पिछले 5 साल। तो बता दें कि एक काम बता दें जिसका उन्होंने नींव रखा हो पूरा किया हो। एक काम बाचवा बता दे, हम दूर नहीं आते, हम तो लखनऊ में पूछ रहे हैं कि कहीं कुत्ता मार के भी गाड़े हो तो बता दें। जी अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि आपके दोनों लड़के जो है अरविंद और अरुण, इनको भी क्या आगे सीट इस विधानसभा चुनाव में दी जाएगी या कहीं से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जैसा निर्णय लेगी, पार्टी में सब लोग काम कर रहे हैं, पार्टी जैसा निर्णय लेगी वैसा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओपी राजभर जी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।